और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपका जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बात करेंगे। पहले हम कर चुके हैं, पहले मतलब प्रैक्टिस सेट हम वहाँ पर अपने चैनल पर देखोगे तो जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड में कराते हैं ताकि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो फिर से ये एक नई किताब है, यहाँ से फिलहाल इसमें 4 ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो फिर मैनेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। कह रहा है कि जगत जगदीश में आपका जगदीश का संधि सही संधि होगी क्या होगी, तो यानी संधि विच्छेद उसका पूछा गया। तो जगदीश का सही आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत धन ईश हो जाता है, ठीक है। जगत धन ईश हो जाता है। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है, उसे वही क्या कहा जाता है, उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। क्या, छिद्रान्वेषी कहा जाता है। और अगर पूछता है कि जो आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं, ठीक है, आलोचक कहा जाता है। अनिल और अनल का सही आपका शब्द अर्थ क्या होता है, तो अनल और अनिल, अनल मतलब आग होता है, ठीक है। तो आग वाला कौन सा, तो आग वाला ये तो कोई मिल नहीं रहा, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अनिल मतलब हवा होता है, ठीक है। अनिल का मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है, ठीक है। चलो, कह रहा है कि हंस की जगह हंस की जगह पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा शब्द है जो हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो सूर्य, श्वेत और योगी, अमृत। कौन सा है जिनमें से हंस की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता, श्वेत को नहीं किया जा सकता है, बाकी आपका सूर्य, योगी और आपका अमृत किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा शब्द है अग्नि का पर्यायवाची हो जाता है, तो अग्नि का पावक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, पावक हो जाता है। ये उरक किसका है, तो सर्प का हो जाता है। उरक किसका, सर्प का हो जाता है। अगला सवाल है अपना, पूछा गया सहचर्य का विलोम क्या हो जाता है, तो सहचर्य का आपका क्या हो जाता है भाई, सहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अलगाव हो जाता है, ठीक है, अलगाव हो जाता है। सहयोग का सहयोग हो जाता है, ठीक है। और विनियोग का आपका विनियोग का भाई क्या होता है, ये वैमनस्य किसका होता है, सौमनस्य का वैमनस्य होता है, ठीक है। तो ये इसका जो सही उत्तर सहचर्य का अलगाव हो जाता है। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या हो जाता है, तो इक प्रत्यय लगेगा, प्रमाण में एक प्रत्यय लगा दो काम हो जाता है, ठीक है। तो प्रामाणिक हो जाता है। कौन सा भी है, जैसे भौगोलिक हो जाता है, भूगोल धन एक लगाते हैं ना, भौगोलिक हो जाता है, ठीक है। विज्ञान धन एक लगाते हैं, वैज्ञानिक हो जाता है। बस वही कंसेप्ट इसमें भी चलेगा, ठीक है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक कह रहा है कि ये सवाल आपका रिपीटेड है, कई बार पूछा गया, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो ये तिलक जो है तत्सम शब्द हो जाता है, ठीक है। कैसा भी है, तत्सम शब्द हो जाता है, ठीक है। राजा सेवक को कंबल देता है, तो सेवक को यहाँ पर कह रहा है कि सेवक को कंबल देता है, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक हो जाता है, तो दान करा जा रहा है, ठीक है। तो दान मतलब यहाँ पर कौन सा भी है, संप्रदान कारक हो जाता है, ठीक है। कर्म की बात हो नहीं रही है, ठीक है, कर्तव्य की कोई बात नहीं, संबंध का ही नहीं कोई, तो संप्रदान कारक हो जाता है जब भी कोई दिया जाता है। अगर अलगाव की बात करता है तो वहां पर आपका अपादान कारक हो जाता है भाई, ठीक है। चलिए, कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। परसर्ग कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है, ठीक है। तो राम राम क्या खाता है, तो आम खाता है, ठीक है, आम खाता है। तो क्या करके अगर अच्छा, तो यहाँ पर अगर आपको यानी वाच्य कितने, 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होता है, ठीक है। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि इनमें से तो राम करता तो है इसमें, तो कौन सा भी कर्तवाच्य हो जाता है, ठीक है, कर्तवाच्य हो जाता है। कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, वचन का जोड़ा, जैसे धेनु का धेनुए लिखा है, आटा का आटे, आटा का आटे लिखा है, छात्र का छात्रगढ़ लिखा है, सोना का सोना लिखा है, तो कौन सा गलत है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, आटा का आटे थोड़ी ना होता है, यही तो गलत हो जाता है, ठीक है। बाकी तो सही लिखे हैं, सारे के सारे सही लिखे हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर बात करते हैं कि जैसे सोना का सोना ही होता है, ठीक है, सोना ही होता है। जैसे कोई एक आध और बताना भाई, जैसे हम बात कर सकते हैं हस्ताक्षर का, ठीक है, जनता, ये सब सेम ही रहते हैं, ठीक है। चलो आगे,
अगला सवाल पूछा गया है, कौन इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है, मतलब क्या वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो वायु, बचपन बीत गया। ठीक है, समुद्र गहरा है। ठीक है, कंबल, कंबल अच्छा है, अच्छी है थोड़ी ना कहेंगे, तो वायु अच्छी है। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाता है, यही आपका उत्तर हो जाता है। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। संज्ञा तो पता है आपको, संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु का नाम, स्थान आदि का जो बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था। निम्नलिखित में से रेखांकित, जो मनोरम रेखांकित है, कौन सा विशेषण हो जाता है। तो क्या परिमाण दिखाया गया, नहीं। संख्या क्या दिखाई गई, नहीं। क्या गुण दिखाया जा रहा है, तो हाँ गुणवाचक कह सकते हैं। ठीक है, गुणवाचक है, यानी गुण के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपका गुणवाचक हो जाता है। कौन सा अशुद्ध है इनमें से, कवयित्री बोलते हैं इसे। ठीक है, तो देखो यहाँ कवि गलत लिखा, ये भी गलत लिखा, ये भी कवयित्री हो जाता है। ठीक है, कवयित्री। जैसे उज्जवल कैसे लिखते हैं, उज्जवल, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उज्जवल। जैसे ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, थोड़ा मतलब लिखने में यहाँ पे दिक्कत जा रही, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य में कौन सा विराम चिन्ह हो जाता है, तो जोड़ने का काम हो रहा है, तो कौन सा हो जाता है भाई, योजक चिन्ह हो जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह हो जाता है। अर्ध विराम क्या होता है, ऊपर बिंदी नीचे कॉमा। अल्प विराम क्या होता है, इस तरीके से अल्प विराम होता है, एक बिंदी। ठीक है, निर्देशक चिन्ह इस तरीके से लगा होता है, निर्देशक चिन्ह। कौन सा शब्द प्रत्यय, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, देखो पार्श्विक व्यंजन होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, सघोष अघोष क्या होते हैं, नहीं नहीं नहीं, उच्छिप्त अगर बात करते हैं यहाँ पर, उच्छिप्त नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी चीजें तो होती हैं भाई। ठीक है, सघोष भी होता है, पार्श्विक भी होता है। सघोष जो होते हैं आपके, अगर बात करते हैं तो आपका जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष होते हैं। स्टार्टिंग के एक और दो जो होते हैं वो अघोष होते हैं। ठीक है, एक और दो अघोष हो जाते हैं भाई। ठीक है, अघोष हो जाते हैं। 11 अलावा जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, वो आपके कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कैसे होते हैं भाई, सघोष होते हैं, या फिर उनको घोष भी कह सकते हैं। ठीक है, घोष भी कहा जा सकता है। चलिए भाई, अगला सवाल पूछा गया है, हिंदी की पहली सवाल यानी बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी, तो आलम आरा जो रिलीज हुई थी 1931 में रिलीज हुई थी। ठीक है, वही मान के चलो 1931 जो आपका द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था उस टाइम पर। अंधा युग किसकी रचना हो जाती है, तो अंधा युग आपकी धर्मवीर भारती जी की रचना हो जाती है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी की रचना हो जाती है। ये आपको करना है, आप कर लेना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए, ठीक है, तो रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, उर्मिला से दूर रह जाने के कारण। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही हो जाता है क्या, आपका भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे। ठीक है, चलो भाई, चलिए आगे। लेखक को क्या दुख हुआ है, तो ये आप जब पढ़ोगे पैराग्राफ तब उर्मिला ने क्या बलिदान दिया है। ठीक है, ये औपचारिक पत्र, हाँ ये पूछा गया एक सवाल यहाँ से आपका, तो सवाल जरूर मिलेगा। कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, अनौपचारिक पत्र का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक होता है। तो अनौपचारिक की जब भी बात आएगी तो कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को, ये तो भाई औपचारिक पत्र है। ठीक है, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा पत्र, यही आपका अनौपचारिक पत्र हो जाता है। ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, तो आपका घर में राशन लाना, घर कष्ट का अनुभव होना, कंगाल होना, मुसीबत में पड़ना। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, शो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गड़ेल गणेन गोसाई की किस अलंकार का हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उपमा अलंकार की और हो जाता है। ठीक है, शो समसरिसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर शो लिखा है, शो समसरिसा आ रहा है, शो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। ठीक है, ओके,
अखियाँ हरिदर्श दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुनि रूखी। तो देखो यहाँ पर वियोग के बारे में, अखियाँ हर दर्शन को भूखी, कहाँ चला गया भाई, 1 मिनट रुकना भाई, यही था, ठीक है। हाँ, तो ये आपका कौन सा वियोग श्रृंगार हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वियोग श्रृंगार हो जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए आगे। कह रहा है कि सही वाक्य चुनिए कौन सा। तो देखो श्री कृष्ण के अनेकों अवतार हैं, अनेकों कोई शब्द होता नहीं है, गलत हो गया भाई। कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये एक बार सही हो सकता है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र नहीं है, ठीक है। बंदूक आज हाथ में लेके चलाई जाती है तो अस्त्र होता है, ठीक है, अस्त्र होता है। कृष्ण के अनेक नाम है, आपका पत्र शायद धन्यवाद मिला, आपका पत्र शायद धन्यवाद मिला, ये भी गलत है, ठीक है। तो को जो सही होगा, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी का मतलब होता है, तो इसमें 8 अध्यायों के बारे में बताया गया है। तो अष्टाध्यायी में आपका कौन सा, देखो यहाँ पर आपका संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर कारक चिन्ह होता तो आपका तत्पुरुष हो जाता का, और यहीं अगर विशेषण विशेष होता तो कर्मधारय समास हो जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है, ठीक है, अकिंचन होता है। अकिंचन जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहा जाता है, जो कुछ ना जानता हो उसे अनभिज्ञ कहा जाता है, ठीक है। जो कठिनाई से मिले वो दुर्लभ होता है, ठीक है, और जो आसानी से मिले उसे सुलभ कहा जाता है। चलिए भाई, ये तो अब सिंपल वाली बात है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अपने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको भी कर लेते हैं। इनको कुछ भाई वो मतलब ज़्यादा डीप वाला बड़ा क्वेश्चन होगा वो इस पे लिखते नहीं बनता है। जैसे कह रहा है कि सभी कुत्ते शेर हैं, सभी शेर बिल्लियाँ हैं। कह रहा है कि सभी जो कुत्ते हैं, सभी कुत्ते हैं, ठीक है, कुत्ते हैं वो क्या हैं, शेर हैं, ठीक है, शेर हैं बिल्कुल। सभी शेर बिल्लियां हैं, ठीक है, सभी शेर कैट हैं, कैट हैं। तो कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते जो हैं बिल्लियां हैं। क्यों भाई, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, ये तो भाई बिल्कुल सही है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ जो बिल्लियां हैं कुत्ते हैं, ये भी सही है। तो आपका दोनों निष्कर्ष सही निकलता है, ठीक है, ओके भाई, दोनों सही निकलते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी गई हैं, तो इसको आपको बताना है भाई, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में बताओगे ये क्या चल रहा है, बेसिस में क्या मैटर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं -7 -3 है, फिर उसके बाद में अच्छा मतलब क्या है इसमें, अगर इधर हम प्लस के 4 जोड़ते हैं तो माइनस का आता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, फिल करना है, तो कैसे फिल करोगे भाई, तो अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो रखो भाई, 2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -2, नहीं नहीं नहीं, एक बार भाई देखना है इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहन करना चाहिए। हमने तर्क दिया हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। फिर करेंगे नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। तो क्या हमारे तर्क क्या दोनों मजबूत हैं, या एक मजबूत है, या एक को नहीं मजबूत है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो केवल 2 मजबूत है, ठीक है। क्या राजस्व बढ़ाने के और भी तरीके तो हो सकते हैं, केवल पॉलीथीन बनाने से वजह थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो हमारा केवल 2 तर्क आपका मजबूत है, ठीक है। ये कह रहा है कि दी गई सूची का प्रवृत्ति का अनुकरण करने, ठीक है, अनुकरण करना है। एनिमेट, एरेट, कॉस्ट, सेटअप, आइटम्स। तो अब यहाँ पर फिल करना है, इसके आगे क्या होगा, ठीक है, इसके आगे भैया क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसके आगे टफ हो जाएगा, ठीक है, टफ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि ये बिल्कुल बताना है भाई, इसमें आपको करा कि वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उस अभिनेताओं को निरूपित करता है, यानी अभिनेताओं को इनको जो निरूपित करता है जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं है, यानी गायक में तो आना चाहिए लेकिन इंजीनियर में नहीं आना चाहिए।
तो इंजीनियर वाला सब काट दो, कट गया भैया, ठीक है। ओके, अब क्या बचेगा, केवल बी ही तो बचा है, बी लगा दो उत्तर, खत्म कहानी बिल्लो रानी। बिल्कुल, ये भाई क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनेगा नहीं, ठीक है, ये आप देख लीजिए, आप बस पे बना लेना, ठीक है। ये भी फिगर है, ये भी आपको देख लेना, ठीक है। ये क्या है भाई, पूछा गया है कि कथन और कार्रवाई, ठीक है। ये एक बार देख सकते हैं, क्योंकि जीएस तरीके से एक बार रीजनिंग का सवाल हो जाता है, इसको तो देखा जा सकता है, ठीक है। कह रहे हैं क्या, हम कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रदूषित जल पीने से मर जाते हैं। हाँ भाई, मर जाते हैं, ये कथन है, ठीक है। कार्रवाइयाँ क्या है, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। तीसरा वाला तो बिल्कुल हमारा कार्रवाई गलत है, ठीक है। दूसरी वाली एकदम सही है, और वित्तीय सहायता एकदम से यार पहले थोड़ी ना दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ओनली टू निष्कर्ष आपका सही निकलता है। ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखने में याद दिक्कत जाती है, और तो सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखो भाई, ये भी आपका है, ये भी आपका इस तरीके से सवाल है, देख लेना, कोई बात नहीं है यहाँ पर। ओके, हाँ, अगला आपका जीएस पे चलते हैं, सीधे जीएस पे चलो भाई। जोरवे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान में किस भारतीय राज्य में पड़ता है। ठीक है, अच्छा सवाल है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि जोरवे कल्चर जो है वो आपका किससे संबंधित हो जाता है। तो जोरवे कल्चर जो है वो आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जो आपका चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल हो जाता है। कैवल्य कौन से धर्म से जुड़ा है, तो कैवल्य जो है आपका किससे भी है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैन धर्म से जुड़ा हुआ है कैवल्य, ठीक है। कैवल्य मतलब आपका जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाता है, उसी को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म से, जैन धर्म के प्रवर्तक आपके महावीर स्वामी को माना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचएसआरए का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था, 1928 में किया गया था, ठीक है। 1928 में, वही एचआरए अगर पूछता तो 1924 में किया गया था, कानपुर में किया गया था, ठीक है। ये फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया गया था, ठीक है। एचएसआरए का गठन किया गया था, ठीक है। चलो भाई, उस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मतलब जिस समय प्राप्त हुई उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था भाई, ब्रिटेन का उस टाइम पीएम कौन था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो आप कैसे याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, चर्चिल था, ठीक है। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो देवमाली किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाती है, तो देवमाली आपकी उड़ीसा की हो जाती है। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो केरल में क्या मिलेगा भाई, केरल में क्या मिलेगा, थोरियम मिलेगा, क्या मिलेगा, थोरियम मिलेगा, ठीक है। केरल के थोरियम मिलेगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो जाते हैं। वही संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, ठीक है। झंडा समिति के आपके झंडा उप समिति के आपके झंडा समिति के जेवी कृपलानी जी हो जाते हैं। ये किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में से निकालना हो तो ऐसी शक्ति किसके पास में होती है, आपका अगर डालना हो निकालना हो तो संसद के पास में, डालना हो तो राष्ट्रपति के पास में होता है भाई, ठीक है। चलो भाई, अगला, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित हो जाता है, कौन सा संशोधन है, तो कौन सा संशोधन हो जाता है, 52वां संविधान संशोधन, वही आपका दल बदल वाला आपका जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन, यही तो हो जाता है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, तो कौन सा बैंक है भैया, तो सेंट्रल बैंक को कहा जाता है, किसको भैया, सेंट्रल बैंक को कहा जाता है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना
को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाती है? तो आपकी ये 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है। ठीक है, 8वीं पंच वही 7वीं में आपका रोजी रोटी का नारा दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय न्याय से संबंधित था। कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? इनमें से भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनमें से ये पूछा जा रहा है। तो कौन से चंद्रशेखर वेंकट रमन जी हो जाते हैं? सीवी रमन जी हो जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? इनमें से कौन सा वैज्ञानिक था? तो उनका नाम था जेसी बोस हो जाता है। ठीक है, आइजैक न्यूटन तो उन्होंने गति विषयक नियम भी दिए थे। ठीक है, जे थॉमसन जो है, थॉमसन ने परमाणु मॉडल उन्होंने दिया था। ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था भाई? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था सिकोर्स्की। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर अगला सवाल क्या है? ये करंट के हैं, कुछ करंट वाले अलग स्पेशल करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी हो जाती है? तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग यूनिट हो जाती है वो भाई साहब आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका नाम ही होता है, नाम से ही आपका पता चलता है। ठीक है, चलिए भाई, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से हो जाता है? तो ट्रांजिस्टर का जो संबंध है वो कंप्यूटर की किस पीढ़ी से हो जाता है? सेकेंड पीढ़ी से। ठीक है, वही अगर फोर्थ पीढ़ी में क्या किया गया था? फोर्थ पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक का, फिफ्थ में आपका यूएलएसआई तकनीक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पहले में आपका, जो सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, और फिर आपका आईसी चिप का किसमें? थर्ड में किया गया था। ठीक है, मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका कौन सा? कॉग्निटिव साइंस होता है, संज्ञानात्मक विज्ञान होता है। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो इसे एन नियरेस्ट नाइबोर कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई, में तकनीक लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो देखो, फिजियोथेरेपी में तो किया जाता है, कटिंग और ड्रिलिंग में किया जाता है, बारकोडिंग रीडिंग में किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिप्स को किसने विकसित करा था? तो प्रोग्रामिंग भाषा जो लिप्स है वो जॉन मैकार्थी ने करा था। ठीक है, जॉन मैकार्थी। कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो आईडीएन का भाई साहब क्या पूर्ण रूप हो जाता है? तो आईडीएन का जो पूर्ण रूप हो जाता है वो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम हो जाता है। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका www का वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है, इसी तरीके से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है? तो कौन देगा भाई? तो कौन देता है? तो ये देता है वॉइस इंटरनेट टेलीफोनी देता है। ठीक है, ओके। एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स ओपन कर ले तो कंट्रोल डी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए, मतलब क्या पूछा गया आपसे? दाएं मतलब, दाएं मतलब आपका होता है राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट करने के लिए तो आपका कंट्रोल आर का यूज करोगे और क्या करोगे भाई? ठीक है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को के रूप में कहा जाता है। तो ये आपका ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। यही तो होता है भाई, बिल्कुल। कौन सा एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो आपका एक्सेल हो जाता है। स्प्रेडशीट का, बिल्कुल भाई, स्प्रेडशीट का ये तो होता है एमएस वर्ड, आउटलुक, पावर पॉइंट। ठीक है, तो स्प्रेडशीट का आपका कौन सा? एक्सेल हो जाता है। कौन हो जाएगा? एक्सेल। ईमेल का आपका आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन ने किया। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है? तो लाइनेक्स पर आधारित होता है। किस पर? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य होता है? तो मूल कार्य इसमें से ये सभी होते हैं, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आपका ऑल ऑफ द अबव सभी होते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं
जो आपके यूपी जीके के जो कुछ सवाल आएंगे उनको भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान तो आपका इज्जत नगर बरेली में पड़ेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा हो जाता है? तो घना बसा जिला आपका कौन सा हो जाएगा? क्यों भाई, बोलिएगा बोलिएगा यार, गाजियाबाद हो जाता है, ठीक है। सबसे पढ़ा लिखा तो गौतम बुद्ध नगर हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत के किस राज्य में अमृत सरोवर? तो आपका उत्तर प्रदेश में किया गया। गोकुल ग्राम योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से ही है, ठीक है। गोपालकों से संबंधित हो जाता है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? तो राज्यपाल को करेंगे। और किसको करेंगे? जो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो आपका फुर्सतगंज में हो जाता है। कहाँ पर? फुर्सतगंज में। फुर्सत में हो तो आ जाना। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित हो? तो थारू जनजाति हो जाती है। कौन सी भाई? थारू जनजाति हो जाती है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हो जाते हैं? तो आपका नवाब वाजिद अली शाह हो जाते हैं। यही तो हो जाते हैं, क्यों भाई? नवाब वाजिद अली शाह हो जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के लखनऊ घराना संबंधित हो जाता है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा हो जाता है? तो घाड़ा जैता मोडनो सिग्मो। तो यार आपका इसमें सिंपल आपका उत्तर जैता हो जाता है, ठीक है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। शाहजहां ने करवाया था। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? सर्वप्रथम कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ था। क्यों भाई? सही है, एकदम सही है। इलाहाबाद जॉर्जियो ने करा था, अध्यक्षता करी थी, ठीक है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया को किया गया है? चलो भाई, अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पर मिलाना है। और कई बार पूछा गया। तो आपका इलाहाबाद जो है वो शीशा बालू के लिए फेमस है, बिल्कुल फेमस है, ठीक है। सोनभद्र में क्या मिलेगा भाई? सोनभद्र में मिर्जापुर ललितपुर में क्या तांबा मिलेगा? हाँ मिलेगा। मिर्जापुर में क्या मिलेगा? चूना पत्थर। सोनभद्र में नॉन फायर क्ले मिलेगा। सही है क्या? क्यों भाई? क्यों भाई सही है? हम्म तो देखो, सोनभद्र में चूना पत्थर मिलेगा, ठीक है भाई। फिर उसके इलाहाबाद में क्या मिलेगा? शीशा बालू मिलेगा, ठीक है। ललितपुर में तांबा मिलेगा। मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिलेगा। सही तो था, ठीक है। कौन सा जोड़ा शहीद सम्मिलित नहीं है? ठीक है। अलीगढ़ के ताले बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ सही है। मेरठ का चाकू सही है। मुरादाबाद का पीतल सही है, ठीक है। रामपुर की चाकू है यहाँ, ठीक है। यही तो पता हो गया, ओके। हस्त निर्मित कागज का निर्माण आपका जालौन में होता है, ठीक है। गीडा क्या है? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो जाता है, ठीक है। गीडा यही बोला जाता है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित हो जाती है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका कहाँ पर? क्या रामपुर में हो जाती है? क्यों भाई? कहाँ पर हो जाती है? नहीं भाई, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपकी गाजियाबाद में हो जाती है। हाँ भाई, ठीक है। कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है। अडवा बांध है। अडवा बांध नहीं है या बदुआ बांध नहीं है? बदुआ बिहार में है, ये बदुआ बिहार में है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है? तो चावल में नहीं है, बाकी जौ में, गेहूं में, गन्ना में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत जो है श्रमिक नियोजित है, किसमें? तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है श्रमिक वो कृषि क्षेत्र में नियोजित हो जाते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। 28 मिनट में ही 100 क्वेश्चन कर लिए गए। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।